नागपुर प्रदेश से रवि आती है। मेरा प्रश्न है, एक देश एक राष्ट्र एक संविधान एक निशान झंडा, ये बात हम लोग वर्षों से करते आए हैं और मौजूदा वक्त में 2014 से जो है केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी कहीं ना कहीं अड़चन डाला हुआ है जो लागू नहीं हो रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? विद्यालय में बेस किसका एक देश और एक झंडा, जैसे कश्मीर आदि का अलग झंडा होता था और वो हुआ है, तो कुछ चीज़ें और भी जो हैं, एक देश हो उसमें झंडा भी एक हो और यूनिफॉर्म कोड भी। ऐसा है कि सुनिए, जो प्रजातंत्र या लोकतंत्र है उसकी आधारशिला चुनाव पद्धति है, उसमें विसंगति की पराकाष्ठा है। अपने दल को इतनी डोनेशन दे, दान दे तब टिकट मिले, इतने करोड़ खर्च करे तो एमएलए एमपी हो, कहीं मंत्री हो जाए या एमएलए एमपी हो जाए, तो जितना खर्च करके वह उस पद पर पहुंचा है उसे 10 गुना तो कमाएगा ही। इसलिए जो वर्तमान चुनाव की प्रथा है वह तो भ्रष्टाचार की जननी है, बुरा न मानो होली है। उसके आधार पर न चाहता हुआ भी एक व्यक्ति ईमानदारी का परिचय कैसे ले सकता? न चाहने पर भी व्यक्ति ईमानदारी का परिचय कैसे दे सकता है? 10 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद कोई एमएलए एमपी बना तो कम से कम 1 अरब पर तो हाथ में अरे बिना नहीं रहेगा। तो वर्तमान पद्धति जो है चुनाव की, शासन की, उसमें तो बड़ी विचित्रता है। मैं उदाहरण देता हूँ, शंकराचार्य का हमारा मठ है, शासन तंत्र क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुनिए, शासन तंत्र का कथन है कि इतने रुपये महीने में मठ चलना चाहिए, उतने में तो गायों का भी पेट नहीं भरेगा। इसका मतलब जो संविधान में त्रुटि है उसके आधार पर ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार संस्था भी बेईमान होने के लिए बाध्य है। कम से कम संविधान में तो ऐसी विसंगति ना हो, ईमानदार व्यक्ति भी बेईमानी करने के लिए बाध्य हो। आपने कहा ये राजनीति दूषित हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लोग पैसा राजनीति के लिए जाते हैं, वो पैसा कमाने के लिए जाते हैं, आपका ये कहना है। मेरा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी यही काम कर रही है, इसी बात पर चल रही है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है किस दल की है? भाजपा की ना। तो भाजपा में जो भी व्यक्ति होते हैं, योगी जी मेरे बहुत परिचित हैं, लाडले प्यारे हैं, ईमानदार हैं और उनका जीवन भी विसंगतियों से सुदूर है। और मैं एक संकेत करता हूँ, किसी वर्ग में जब तक कोई सच्चे व्यक्ति होते हैं तभी तक उस वर्ग की पहचान होती है। जब किसी दल में, तंत्र में, वर्ग में कोई अच्छे व्यक्ति नहीं रहते तो अंत में उस दल का, वर्ग का पतन होता है। लेकिन उनको भी कहना पड़ा कि वैध बूचर खाने रहें, अवैध बूचर खाने को हम सह नहीं सकते। तो जिस देश में बूचर खाने भी वैध होते हैं वो देश तो भारत नहीं कहा जा सकता है। मोदी जी हो या योगी जी हो, जिस देश में गायें करते हैं कत्ल खाने को भी, जिस देश में गायें करती हैं कत्ल खाने के भी 2 भेद हैं, वैध और अवैध। उस देश को हम क्या कहेंगे? मोदी जी हो, योगी जी हो, इस कलंक को तो मिटाने का प्रयास करना चाहिए ना। अभी तो केंद्र में बहुमत है, इस कलंक को पहले मिटा दें। और महाराष्ट्र तो गोहत्या का केंद्र है, मुंबई। महाराष्ट्र का उत्कर्ष क्या होगा जो गोहत्या का केंद्र है? बुरा न मानो होली है। जिस देश में, सुनिए, जिस देश में गोहत्या भी वैध है उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा? हम कैसे माने कि भारत स्वतंत्र देश है? और बुरा न मानो होली है, ब्रिटेन का कितना अभी भी प्रभाव वैधानिक धरातल पर भारत को प्राप्त है, इस पर विचार कीजिए। क्या सचमुच में भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश है? स्कूल हो या कॉलेज हो या गुरुकुल हो, सभी जगह पर जो है
शिक्षा के लिए एक उस स्कूल का ड्रेस कोड होता है, वो वर्षों से हमारे यहाँ पे परंपरा चली आ रही देश में। अब एक नया ट्रेंड चल रहा है, क्या हिजाब पहन करके स्कूल में प्रवेश करना और कहना कि ये हमारी धर्म की संस्कृति है, जिस पर भी कर्नाटक के हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने उस वकील को फटकार लगाई और उसके प्रैक्टिस को कैंसिल कर दिया जिसने ये याचिका दाखिल की थी। क्या इस तरह की परंपरा जो नई निर्माण हो रही है देश के अंदर, ये अनुचित है या उचित है? मेघालय की 3 कूटनीति पर विचार कीजिए। मेघालय ने हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की हत्या के लिए 3 सी का आविष्कार किया। क्लास एंड को एजुकेशन पहला, कोर्ट और क्लब, इन तीनों के माध्यम से हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विलुप्त कर दिया जाए, बुरा न माना होली है। वही स्वतंत्र भारत में मेघालय की कूटनीति क्रियान्वित है। हिजाब, मैंने मेरा सवाल था हिजाब को लेकर। क्या हिजाब को लेकर मेरा सवाल था, क्या देश को लेकर? सुनिए, जब विद्यालय में, स्कूल में ड्रेस सुनिश्चित किए जाते हैं, संस्कृत विद्यालय की बात छोड़ दीजिए, आजकल जो प्रथा है उस ड्रेस में जाना ही पड़ेगा। उसके अतिरिक्त कोई कहे कि ऐसा तो शिक्षा का अधिकारी नहीं माना जाएगा आजकल के संविधान के अनुसार। जो विपरीत दिशा में जा रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो विपरीत दिशा को आप जब कहा कि विपरीत दिशा में जा रहे तो सही कैसे होगा? विपरीत दिशा में जाने वाले विपरीत ही करते हैं। आपका प्रश्न ही उत्तर है। जब आपने कह दिया विपरीत दिशा तो उसको सही कैसे कहेंगे आगे?